नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 15 मई की न्यूज है जो आपको 16 मई मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से गैप हुआ और उसकी वजह से क्लास का सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो वो न्यूज जितनी पेंडिंग न्यूज थी आपको, जैसे मान लो 13 की न्यूज थी, 13 को मिली, आपको 14 की मिल गई, 15 की मिल गई। ये 15 की न्यूज आपको 16 मई की मॉर्निंग मिलनी चाहिए थी। फिर 15 के बाद 16, 17, 18, ठीक है, 18 ही आज बीत रहा है, अभी 19 कल होगा मॉर्निंग में। तो अभी मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर देता हूं जिसके जो गैप होगा वो फुलफिल हो जाएगा। तो जो मेरे विद्यार्थी रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं या रेगुलर क्लास करंट अफेयर का नोट्स बनाते हैं उनको फायदा हो जाएगा, जो गैप होगा फुलफिल कर दिया जाएगा ना। ठीक है, मैंने कहा कुछ क्लासें हम बढ़ाने की सोच रहे हैं और वो बढ़ा ही देंगे। तो हर बार आप देखते रहो नोटिफिकेशन एक बार कि कौन सी क्लास लाइव चल रही है। यूपीपीएससी पेट के पेपर तो हम सॉल्व ही करा रहे हैं आप लोगों को ना। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं 15 टू 16 मई 2025 की न्यूज है। हाल ही में यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की इंपॉर्टेंस सिर्फ राज्य के लिए होती है, ये क्या है, नेशनल लेवल का है। तो कोई भी एग्जाम देने जाओ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार, तुहिन कांत पांडे, अजय भूषण पांडे, बी आर गवई। मतलब कहने का कुछ ना कुछ अपॉइंटेड ही सारे हैं। इसका राइट आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। एक तो ये मिल गया कि यूपीएससी के ये नए चेयरमैन है। अब इसके अलावा क्या है, पूर्व रक्षा मतलब ये जो है सचिव रहे हैं, यानी फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, कौन से नंबर के, 33। इनकी रैंक क्या है, ये 33rd नंबर के हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। 15 मई को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आयोग के वरिष्ठतम सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज शुक्ला ने कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ठीक है, वैसे अध्यक्ष दिलवाते हैं, बट कोई सीनियर मेंबर भी है तो शपथ दिलवा सकता है संघ लोक सेवा आयोग का जो भी मेंबर हो। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। फिर लिखा है कि प्रीति सूदन, ठीक है, जो इससे पहले अध्यक्ष थी, का 29 अप्रैल को कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है, सर रॉस बार्कर। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है ना। तो यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष एच के कृपलानी है, ध्यान रखना, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये ध्यान रखिए। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। और इसका आंसर वही दे पाएगा जिस विद्यार्थी ने क्लास को ढंग से पढ़ा होगा, जिस टीचर से पढ़ाओ, जैसे पढ़ाओ, जो सीरियस पढ़ता है। जैसे कहते नहीं, अच्छा कॉलेज आपको अच्छी जगह खड़े होने का मौका देता है। उल्टे पुल्टे कॉलेज है, सही टीचर नहीं होंगे, उठ पटांग पढ़ाएंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा सर, आप परेशान हो जाएंगे। तो अच्छी जगह अच्छे लोगों का चयन करिए, वो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या अगला है, क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की किसने शुरुआत की। क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, वर्चुअल करेंसी होती है एक प्रकार से। तो ये भी हाल ही में भूटान ने शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। भूटान के पीएम भी है और भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसाल नामग्याल वांगचुक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। तेरिंग सोबके ना, वो उनके पीएम का नाम है। अगला ये क्वेश्चन बुक से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक का नाम क्या है, हाल ही में पीएमओ थ्रू द ईयर्स। पीएमओ थ्रू द ईयर्स मतलब इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के सबके कार्यकाल का कुछ न कुछ डिस्कशन किया गया है नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हिमांशु राय है ना, ध्यान रखेंगे। तो पीएमओ थ्रू द ईयर्स, सारी पुस्तकें हम धीमे धीमे 1 बाय 1 आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आप नोट करते चलिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार की मदद से इसको मैनेज करती है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है ना। तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर गुजरात है, चौथे पर तमिलनाडु है, पांचवें पर उत्तर प्रदेश है। अगर आप जीडीपी के आधार पे देखें तो जीडीपी के आधार पे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। यानी जीडीपी के मामले में
यूपी देश में नंबर 2 स्थान पे आता है और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 वर्षों में ये महाराष्ट्र को पीछे करेगा, उत्तर प्रदेश ना। चलिए, ये जीएसटी राजस्व संग्रह की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट तो खैर डे नहीं है, लेकिन चूंकि हमें डेली करंट अफेयर पढ़ाना होता है इसलिए कोई ना कोई डे हम ढूंढ के आप में पुट करते हैं, डालते हैं। तो इसका राइट आंसर 15 मई है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा डेट्स मींस यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में की थी ना। चलिए, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, समझ लो, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 5वां आसियान भारत युवा संघ 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर गोवा है। देखिए, आसियान के बारे में सभी लोग थोड़ा बहुत परिचित होंगे, जो फर्स्ट टाइम विद्यार्थी है वही नहीं जानते होंगे। 8 अगस्त 1967 और इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता है। मेंबर कंट्री 10 थे, अब 11 हो गए हैं और आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इंडिया इसका कम्युनिकेशन पार्टनर है, संवाद सहभागी है, मीटिंगों में पार्टिसिपेट करता है। इसका आयोजन 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के मध्य गोवा में किया जाएगा। ये एक युवा इंटरनेशनल सम्मेलन है जिसमें भारत के और आसियान देशों के युवा और छात्र भाग लेते हैं। इसका चौथा संस्करण 2030 में नहीं 2023 में हैदराबाद में हुआ था, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। और इसका प्रथम संस्करण 2017 भोपाल में हुआ था। 5वां संस्करण 2025 में कहां हो रहा है? गोवा में होगा ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और ये ब्रांड एम्बेसडर्स क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे हमने आपको पढ़ाए ब्रांड एम्बेसडर, अगर आप हमारी क्लास करते हैं कंटिन्यू तो आपको ये भी जानकारी होगी। हाल ही में यूरेका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका राइट आंसर है श्रद्धा कपूर। ये फिल्मी एक्ट्रेस है और शक्ति कपूर की बेटी है, ठीक है, श्रद्धा कपूर जी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला गरीबी मुक्त शहर कौन सा बना है? क्वेश्चन क्लियर है, तो आप पहले ट्राई कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर इंदौर है। सफाई वगैरह भी नंबर 1 रहता है। यूनेस्को ने अभी इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में है और आएगा ही आएगा श्योरली। इसके बाद कुछ और बातें जुड़ी हैं इंदौर से, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। ये क्या लिखा है, इंदौर रोबोट का प्रयोग, ठीक है, इंदौर रोबोट का प्रयोग करने, यानी इंदौर रोबोट का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला, ठीक है, इंदौर रोबोट का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला भारत का पहला शहर बना। मतलब कहने का साफ साफ ये है कि जो रोबोट के माध्यम से जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला पहला सिटी भारत का है वो इंदौर है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर है। भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इंदौर है। भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट इंदौर है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर है। ये सारी बातें इंदौर जुड़ी हुई है। इंदौर में क्या है, भीख देना बिक देना दोनों अपराध है और यही वजह है गरीबी मुक्त होने के प्रयास में ये सफल हुआ ना। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन यूनिकॉर्न से है, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? जस्पे, पोर्टर, नेट, राइडेन और क्रेड। तो ये सारे यूनिकॉर्न है। इसका राइट आंसर पोर्टर है इस क्वेश्चन के अनुसार। वर्ष 2025 में कई भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मतलब ही होता है कि ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा हो, ठीक है। तो यूनिकॉर्न बन गए हैं जिसमें नेट्राडाइन, जस्पे और पोर्टर शामिल है। नेट्राडाइन भारत का पहला यूनिकॉर्न है, भूलेंगे नहीं, नेट्राडाइन भारत का पहला यूनिकॉर्न है, जबकि पोर्टर 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। जस्पे पहला है 2025 का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे हर हाल। इसके बाद ठीक है, ये आपकी रही 15-16 मई की न्यूज, जो अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। नोट कर लीजिएगा, सेशन बताइएगा कैसा लगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो कम से कम प्रयास तो बच्चा जरूर कर लो, वरना नौकरी का सपना मैंने कहा तो कि बड़ा पैनिक है, दिखा तो देगा लेकिन हासिल नहीं होने देगा। तो पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना 25-30 साल की उम्र जहां बीती
उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आप लोगों को, तो बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है सर।